जय हिंद दोस्तों। भारतीय के इस खास कार्यक्रम में मैं भारत आपका स्वागत करता हूं और आप सबको देश के 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें गर्व महसूस होता है कि हम भारत की पावन धरती पे हमारा जन्म हुआ है। तो आज जो चर्चा हम करेंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है हमारा गणतंत्र दिवस। आप कमेंट्स में लिख के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं अपनी दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कई बार हमें कई बच्चों को, युवाओं को ये नहीं पता कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या फ़र्क है। तो उसी के लिए आज हम ये बताएंगे कि इस दिन का क्या महत्व है 26 जनवरी का। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उन्होंने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण करते हुए देश को पूर्ण राज्य घोषित किया था। तो हम ये चाहते हैं हमारे जो बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, उनको इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो उन्हीं की जानकारी के लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो मैं आपको इस विषय पे थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूँ। तो इसी दिन गणतंत्र दिवस घोषित किया गया था, यानी कि 26 जनवरी को और 1950 को। तो भारत की को आज़ादी के करीब 2.5 सालों के बाद, तो आज़ादी तो हमें 1947 15 अगस्त 1947 में मिल गई थी, लेकिन आज़ादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान मिला था, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं। और इस संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी कहा जाता है। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो संविधान है तो हमारा जो भारत का संविधान है उसे कहा जाता है। और संविधान की रूपरेखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में पहली बार 1948 को प्रस्तुत की थी। और बताया जाता है कि इसके निर्माण में जो संविधान था हमारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था, जिसे लगभग 3 साल भी कहा जा सकता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान को बनाने में लगा था। और संविधान के जरिए ही भारत को लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया था, जब हमें हमारा जो संविधान है वो मिल गया था। और जो दिल्ली में, जो राजधानी दिल्ली है भारत की, उसमें इस दिन एक भव्य कार्यक्रम किया जाता है, या यूँ तो पूरे देश में कार्यक्रम किए जाते हैं, हर एक राज्य में कार्यक्रम किए जाते हैं। जो भारतीय जो देश से बाहर रहते हैं वो भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और बड़े भव्य तरीके से मनाते हैं। और दिल्ली में इसका खास महत्व है। परेड निकाली जाती है, झांकियाँ आपको दिखाई देंगी अलग अलग राज्यों की, और अलग अलग शहरों में ये मनाया जाता है। तो सोसाइटी RW ये अपना आयोजन करती हैं। तो बहुत ही गर्व के क्षण है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। तो इसी पे हम और आपको जानकारी देते हैं कि राजधानी दिल्ली में जो भव्य आयोजन होता है, कार्यक्रम किया जाता है, उसमें क्या होता है। तो यूँ तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, यानी कि लागू तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 नवंबर, अभी लगा लीजिए कि 2 महीने पहले जब ये लागू हुआ था, ये बन के तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर ही तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था पहली बार। जब इसको लागू किया गया उसके बाद तो फिर हर साल 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और संविधान लागू होने के बाद से ही हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस खास अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें सैन्य कर्मियों की परेड के साथ साथ अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं। इस खास अवसर पर राष्ट्रपति इंडिया गेट पर झंडा भी फहराते हैं। तो जो 26 जनवरी है तो उसमें राष्ट्रपति इंडिया गेट पर झंडा फहराते हैं। और 15 अगस्त के दिन जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो गणतंत्र दिवस की शुरुआत संविधान लागू, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसका लागू होने के बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ
ध्वजारोहण करते हुए देश को पूर्ण राज्य घोषित किया था। और तब से आज तक इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी में इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को कहते हैं। तो ये जानकारी हमारे बच्चों को, युवाओं को जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम जब देखते हैं कि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो वो आश्चर्यजनक है, और होनी चाहिए इसकी जानकारी बिल्कुल। और हम भारतीय, हमें गर्व होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं भी है तो हमें सीखनी चाहिए जानकारी, और पता होना चाहिए हमारे देश के बारे में। और गणतंत्र दिवस पर जो पहली परेड कब और कहां हुई थी, तो अब तो आप 26 जनवरी को परेड देखते हैं, तो पहली परेड कहां हुई थी? तो यूं तो हर साल गणतंत्र दिवस की जो परेड है राजपथ पर होती है अब तो, लेकिन इसकी पहली परेड इरविन स्टेडियम में हुई थी। और हालांकि इसके बाद के सालों में भी परेड का स्थान बदलता रहा। तो जो पहली परेड थी वो इरविन स्टेडियम में हुई थी। उसके बाद 1950 से लेकर 1954 के बीच में गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कभी किंग्सवे कैंप में हुआ, कभी लाल किले पे, तो कभी रामलीला मैदान में होता था। तो 1950 से 54 तक, 1950 से 1954 तक, तो कभी तो जो पहली परेड तो हुई थी वो इरविन स्टेडियम में हुई थी। और उसके बाद जो हर साल जो 26 जनवरी आई, तो कभी तो जो परेड किंग्सवे कैंप में हुई, कभी लाल किले पे हुई, तो कभी रामलीला मैदान में हुई थी। लेकिन उसके बाद जो परेड हुई, यानी कि 1955 से आज तक जो परेड होती आ रही है, तो 1955 के बाद से गणतंत्र दिवस की परेड रायसीला पहाड़ी से शुरू होकर राजपथ इंडिया गेट से गुजरते हुए 8 किलोमीटर की दूरी तय करके लाल किले पर खत्म होती है। तो लाल किले पर जो परेड खत्म होती है। और कभी 26 जनवरी को मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस। तो एक वक्त ऐसा भी था जब स्वतंत्रता दिवस, यानी कि जो 15 अगस्त को होता है, वो 15 अगस्त को नहीं बल्कि 26 जनवरी को मनाया जाता था। दरअसल पंडित नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया, तो उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो ये मैं फिर से इस बात को आपको फिर से बताना चाहूंगा। जब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं बल्कि 26 जनवरी को मनाया जाता था, दरअसल पंडित नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया, तो उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। और आजकल जो परेड होती है, तो उसमें झांकियां निकाली जाती हैं, उसमें अलग अलग राज्य चुने जाते हैं, और फिर जो राज्य हैं वो अपने राज्य की जो खासियत है, आप ये कह सकते हैं, वो इसमें दिखाते हैं जो परेड होती है 26 जनवरी को। तो एक ये पहलू था, और मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। और हमें ज्ञान होना चाहिए इनके बारे में, जो हम भारतवासी हैं, और हमें खासकर जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको जरूर पता होना चाहिए कि भाई इसमें फ़र्क क्या है 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और जो 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन ही सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। तो इसको टाइम नोट करिएगा, 1950 में 10:18 तब हमारा भारत का संविधान लागू किया गया था। और इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर परेड होती है, जो हमने आपको बताया था। और देश के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक गणतंत्र दिवस के दिन देशवासी स्वतंत्रता सेनानियों व वीर योद्धाओं को स्मरण करते हैं, यानी कि याद करते हैं जो लाखों जो शहीद हो गए देश के लिए और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो उनको आज याद किया जाता है। तो इस वर्ष हर वर्ष इस दिन राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो राष्ट्रपति, ये याद रखिए कि राष्ट्रपति 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराते हैं, और देश के प्रधानमंत्री वो 15 अगस्त को लाल किले पर। तो इस दिन
हर वर्ष इस दिन राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। रिपब्लिक डे पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। हालांकि कई विद्यालयों व संस्थानों में इस दिन रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। हमारे जो देश का जो गणतंत्र दिवस साल में एक बार आता है, तो उसको मनाने के लिए कई जगह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। स्कूल और कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, अन्यथा हर जगह आप ये कह सकते हैं देश के हर हिस्से में चप्पे चप्पे पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और करना भी चाहिए। हमारे जो वीर योद्धा थे, जो शहीद हुए देश के लिए, उनको याद किया जाता है। उनकी जो कुर्बानी, उन्हीं की वजह से आज हम खुली सांस में खुली हवा में जो हम सांस लेते हैं, तो उनको सैल्यूट करते हैं। हम हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको दिल से सैल्यूट है। तो सन 1948 में के आरंभ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में पहली बार संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। हालांकि इनमें कुछ संशोधनों के बाद नवंबर 1949 में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1949 में 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बन गया था और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, और 26 जनवरी यानी कि 2 महीने बाद 1950 को संविधान पारित हुआ था। तब से हर साल इस दिन भारत को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और ये जो इस बार का हमारा जो गणतंत्र दिवस है, ये 73वां गणतंत्र दिवस है, यानी कि 1950 से शुरू हुआ था और 2022 आ गया है, तो इस हिसाब से ये 73वां हमारा गणतंत्र दिवस हुआ। और 26 जनवरी 1950 को कैसे लागू हुआ संविधान, ये भी हम आपको बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो समिति, जो टीम थी उसमें, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। तो जो संविधान सभा थी उसके जो प्रमुख सदस्य थे वो ये लोग थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहते हैं, सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति थी। और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान को लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो संविधान की जो प्रारूप समिति थी, और प्रारूप समिति ने, और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया था। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द कर दिया गया था, यानी सौंप दिया गया था। और 1949 में 26 नवंबर को उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था संविधान को, लेकिन उसको लागू किया गया 2 महीने बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। तो आधारिक तौर पर संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। इस दिन को चुनने की मुख्य वजह लाहौर कांग्रेस अधिवेशन है। इस दिन यानी कि जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, यानी कि 26 जनवरी 1929 को पहली बार पूर्ण गणराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके लिए ही 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया, और तब से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप भी कमेंट्स में शुभकामनाएं अपनी दे सकते हैं। आज 73वां गणतंत्र दिवस है, इसलिए हमने ये आज टॉपिक रखा है, ताकि सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था, और आज़ादी मिलने के 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद संविधान को लागू किया गया था। और भारत को कई बलिदान देने के बाद ही आज़ादी हासिल हुई थी 1947 15 अगस्त में, और उसके करीब आप कह सकते हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद संविधान को लागू किया गया था। और इस दिन भारत के प्रतिष्ठित संस्थान में तिरंगा फहराया जाता है। ऐसा ही जश्न दिल्ली में भी होता है, और ये जश्न सबसे पहली बार 1950 में
मनाया गया था, ये हमने आपको बता ही दिया था। और देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार तिरंगा फहराया था। और इसके पीछे इतिहास हम आपको फिर से बता दें एक बार, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। तो साल 1950 में 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया था। स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था और 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था, यानी आजादी के 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद। और इसी दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। और पहली बार हम आपको बताएंगे कि पहली बार प्रथम राष्ट्रपति जो पहले भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी ली थी और भारत को पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित किया था 26 जनवरी 1950 को। और गणतंत्र दिवस समारोह पहले 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन अब इसे बदलकर 23 जनवरी तक कर दिया गया है, क्योंकि इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। यानी कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती होती है, तो तब से अब इसको शुरू कर दिया गया है। और 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की धुन बजाई जाती है। तो जो इसका हम जश्न मनाते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो 26 जनवरी को ये हमारा गणतंत्र दिवस है, तो 23 जनवरी से अब इसकी शुरुआत होती है। पहले 24 जनवरी से थी, इस साल से इसे 23 जनवरी को कर दिया गया है। और 29 जनवरी तक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, तब इसका समापन होता है। तो ये थी जो जानकारी हम आपको देना चाह रहे थे कि 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है हमारा गणतंत्र दिवस। और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कार्यक्रम खासकर इसलिए रखा कि हमारे जो देश के बच्चे हैं, युवा हैं, जो देश का भविष्य है, उनको जरूर पता होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस क्या होता है और स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है। और 26 जनवरी को ये मनाया जाता है, और जो अपना स्वतंत्रता दिवस है या इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को होता है। तो 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराता है, और 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति हैं वो झंडा फहराते हैं। और पहली बार हमारा संविधान था वो उसको जो एक्सेप्ट तो 26 नवंबर 1949 में हो गया था हमारा संविधान, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और 21 तोपों की सलामी दी गई। और जो उस टाइम देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये जानकारी हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को जरूर होनी चाहिए और सभी निवासियों को होनी चाहिए। और हमें गर्व है हम भारत की जो पावन धरती पे हमारा जन्म हुआ है। तो इसलिए हम अपनी भारत टीवी की टीम की तरफ से फिर से आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हम चाहते हैं कि आप देश के लिए अच्छे कार्य करें, ताकि आपके परिवार का नाम रोशन हो, आपके देश का नाम रोशन हो। और जो हमारे देश का तिरंगा झंडा है वो लहराए, वो चाहे वो कोई भी चाहे कोई खेल हो या कोई और इवेंट हो, कुछ भी हो, हमारा देश का झंडा है, उस पर हमें प्राउड फील करना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कहीं कोई कंपटीशन है या कुछ जो स्पोर्ट्स में होता है, उसके लिए खेलना चाहिए हमें। अपना आप ये देखें कि उसकी लाज रखने के लिए या उसको मान सम्मान उसको अपने दिल में रखने के लिए हमें वो जो जिसमें चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हमें जी जान से करना चाहिए। तो अंत में फिर से मैं आपसे कहूँगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं इस खास दिन की, और आप अच्छे काम करिए और देश का नाम रोशन करिए। मैं भारत अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ जुड़ने के लिए। और फिर से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।